प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी, 35 लोग घायल। जशपुर जिले के मयाली में चल रही पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा सुनने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में पिकअप में सवार 35 लोगों को चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया। यह घटना कुनकुरी थाना क्षेत्र के हर्राडाड़ की है। बताया जा रहा है कि चालक पिकअप वाहन को तेजी से चला रहा था। इसके चलते गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के बाद चालक फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। भिलाई स्टील प्लांट में फिर लगी आग, बीएसपी प्रबंधन को करोड़ों का नुकसान। भिलाई इस्पात संयंत्र के कोकोवन डिपार्टमेंट में आज फिर सुबह 6 बजे आग लगने से प्लांट में अफरा तफरी मच गई। इस घटना से बीएसपी प्रबंधन को करोड़ों का नुकसान हुआ है। बीएसपी के दमकल कर्मियों ने 5 गाड़ी पानी की मदद से लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं बीएसपी प्रबंधन हमेशा की तरह इस घटना को छिपाने में लगा रहा। बता दें कि हाल ही में भिलाई स्टील प्लांट में फिर आग लगी थी, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ था। डीएसपी ने शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, युवती ने लगाया आरोप, मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के अजाक थाने में पदस्थ डीएसपी रैंक के अधिकारी पर यौन शोषण का मामला दर्ज हुआ है। जामुल क्षेत्र की रहने वाली 21 वर्षीय युवती ने पद्मनाभपुर थाने में इस संबंध में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। युवती ने डीएसपी पर शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने की बात कही है। यही नहीं, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। युवती की शिकायत पर पद्मनाभपुर पुलिस ने 26 मार्च 2025 को डीएसपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 115(2), 296, 311(2), 351(3), 69 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों ने किया विरोध प्रदर्शन, राज्यपाल को दिखाई तख्तियां। राष्ट्रपति दत्तक पुत्र पंडो जनजाति कल अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। राज्यपाल रमेन डेका सरगुजा से मैनपाट के लिए रवाना हुए। इसी दौरान पंडो जनजाति उनके रास्ते NH 43 पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे सड़क किनारे तख्तियां लेकर खड़े हैं। पंडो जनजाति क्यों कर रहे प्रदर्शन? दरअसल पंडो जनजाति के लोग भारत पेट्रोलियम को जमीन लीज पर दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि भूमि को लीज पर न दी जाए। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, 2 हिस्सों में बंटा शव। सांकरा सिमगा 6 लाइन पर कल सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। हादसा इतना भयावह था कि बाइक सवार का शरीर 2 भागों में बंट गया और सड़क खून से सन गई। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा की कोशिश, जेसीबी जब्त। फॉरेस्ट रेंज बलरामपुर में वन विभाग की जमीन पर अवैध अतिक्रमण करने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जेसीबी मशीन जब्त कर लिया है। दरअसल वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर खेत बनाने के उद्देश्य से जेसीबी मशीन से समतलीकरण कार्य किया जा रहा था। इस संबंध में बलरामपुर रेंजर निखिल सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की जमीन पर जेसीबी मशीन से अवैध अतिक्रमण करने की जानकारी मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया गया है। भारतीय वन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई किया जा रहा है। शादी का झांसा देकर रेप गर्भवती, आरोपी गिरफ्तार। लखनपुर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत शादी का झांसा देकर रेप कर गर्भवती किए जाने का मामला सामने आया है। लखनपुर पुलिस ने आरोपी युवक को गुरुवार की दोपहर गिरफ्तार करते हुए न्याय अभिरक्षा पर भेजा है। पीएम जनमन योजना में भ्रष्टाचार, महीने भर में ही उखड़ने लगी सड़क। विधायक टोपो बोले, जांच के बाद दोषी ठेकेदार और अफसरों पर होगी कार्रवाई। जिले में पीएम जनमन योजना के तहत बनने वाला डामर युक्त सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। दरअसल बतौली विकास खंड के ग्राम पंचायत मानपुर से पहाड़ गांव तक पीएम जनमन योजना के तहत डामर युक्त सड़क का निर्माण किया गया है, जिसमें ठेकेदार की मनमानी और अधिकारियों की अनदेखी की वजह से महीने भर में ही सड़क उखड़ने लगी है।
इधर स्थानीय विधायक रामकुमार टोप्पो को गुणवत्ता युक्त सड़क निर्माण नहीं होने की शिकायत मिलने के बाद वह खुद स्थल निरीक्षण में जाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा, गुणवत्ता की जांच के बाद दोषी पाए जाने पर ठेकेदार और अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। दुकान में घुसी तेज रफ्तार कार, 1 की मौत, 4 घायल। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर किया चक्का जाम, गाड़ी में की तोड़फोड़। गोबरा नवापारा नगर में गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे नवापारा पुल के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर कपड़ा दुकान में जा घुसी। इस दर्दनाक हादसे में हंसराज कंसारी 40 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है। आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे 130 पर बिजली के खंभे डालकर रास्ता जाम कर दिया। करीब 1 घंटे बाद पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद जाम समाप्त हुआ। कार चालक संतोष साहू, कुंडेल निवासी, हादसे के बाद मौके से भाग निकला और सीधे थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 101 म्यूल अकाउंट धारक गिरफ्तार, आरोपियों के खातों के 1 करोड़ 6 लाख रुपए होल्ड। म्यूल अकाउंट मामले पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 101 लोगों को गिरफ्तार किया है। रायपुर रेंज आईजी अमरेश मिश्रा के निर्देश पर साइबर रेंज और रायपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में म्यूल अकाउंट धारकों को अलग अलग जगहों से पकड़ा गया है। इससे पहले 98 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बता दें कि पुलिस ने हाल ही में करीब 250 म्यूल अकाउंट धारकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। जांच में करीब 1.5 करोड़ डिश के लेनदेन की जानकारी मिली थी। लगातार 30 घंटे तक चली इस कार्रवाई में लगभग 200 से अधिक पुलिस अधिकारी, कर्मचारी शामिल रहे। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों के थानों में 930 रिपोर्ट दर्ज हैं, जिसमें आरोपियों ने पीड़ितों से 1 करोड़ 57 लाख रुपए की ठगी की है। आरोपियों के खातों में ठगी की रकम 1 करोड़ 6 लाख रुपए को होल्ड कराया गया है। बैंक खाता में हुए ट्रांजैक्शन, एक ही व्यक्ति के अधिक बैंक अकाउंट एवं अन्य तकनीकी साक्ष्य के आधार पर बैंक अकाउंट खुलवाने, अकाउंट का डिजिटल अरेस्ट, शेयर ट्रेडिंग फर्जी ऐप, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट, गूगल रिव्यू टास्क, टेलीग्राम टास्क, बैंक केवाईसी अपडेट एवं गूगल सर्च जैसे साइबर अपराध में उपयोग करने वाले लोगों को चिन्हांकित किया गया।